थंबनेल में दिखाए गए दो मुद्दों को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो और 20 से 25 शॉर्ट्स डालता हूं, यानी कि एक दिन का 3 से 4 शॉर्ट्स। अगर आपको बिग बॉस देखना पसंद है और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर थंबनेल के दो मुद्दे और बाकी बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिताली ने बिग बॉस देखने वाली ऑडियंस को बेदिमाग बोल दिया। मेरा बस एक सवाल है मिताली से, ये जो 1 मिलियन लोगों ने आपको फॉलो किया है, ये किस कैटेगरी में आते हैं, दिमाग और बेदिमाग? बट एक अच्छी बात है इनके इंस्टाग्राम पेज की, अब सरकार को मेहनत करने की जरूरत नहीं, इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखकर ही बेरोजगारी का काउंट पता चल जाता है। मैं एग्जैक्ट सेंटेंस बता देता हूँ मिताली ने क्या बोला था। मिताली ने सहबाज और जिशान से बात करते टाइम बोला कि मैंने बहुत लोगों से पूछा कि आपको बिग बॉस में कौन पसंद आ रहा है, तो बिग बॉस देखने वाली जनता यानी कि ऑडियंस, उन्होंने बोला कि हमें अभिषेक बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत क्यूट भी है और बहुत फनी भी है। तो इस कन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए मिताली ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके पास दिमाग होता है और एक जिनके पास दिमाग नहीं होता है, उनको ही अभिषेक पसंद आ रहा है। अब जो आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं इतना श्योर हूं कि वोट और सपोर्ट ये दोनों वो लोग नहीं करने वाले। सहबाज ने गेम के बीच एल्विश यादव को टारगेट कर दिया है। सहबाज ने बोला हमारे घर पर एल्विश यादव आया है, हमने अच्छे से खातिरदारी की है, यहाँ तक कि हमने डिजाइनर कपड़े तक दिए हैं, बट जब सपोर्ट करने का टाइम आया तो उसने बोला मृदुल को सपोर्ट करो, पूरा एक तरफा कर दो। भाई एल्विश यादव ने इसलिए ही ऐसा बोला था क्योंकि उसको पता था कि जो अपनी मेहनत से आते हैं उनको बस एक मौका मिलता है। आज तो वोटिंग हार के भी बिग बॉस के घर में है, बट मृदुल हारता तो कोई चांस नहीं था। सहबाज फिर से पिट गया। पहले तो 1-2 दिन के गैप में मार खा रहा था, अब तो इसका डेली का हो गया है, कोई ना कोई इसको बजा के ही जा रहा है। भाई कॉमेडियन तो प्रनीत भी है, बट ये कौन सी कॉमेडी कर रहा है कि लोगों को इसको मारना पड़ रहा है? और अगर ये कॉमेडी कर रहा है तो ऑडियंस को दिख क्यों नहीं रहा है? और अब जिनको दिख रहा है, तुम लोग जाके सो जाओ, तुम लोग कल स्कूल जाना है। भाई बिग बॉस के घर में चुड़ैल घुस गई है। अच्छा फरहाना है क्या? फाइनली फरहाना अपने असली रूप में आ गई है। बट ये मूवमेंट बहुत फनी था और फरहाना ने बहुत ही अच्छा एक्ट किया, बट मेरे लिए नया नहीं था, मुझे ये पहले दिन से ही चुड़ैल लग रही थी। मृदुल भाई अपना जाग गया है। हाँ माना 6 से 7 हफ्ते निकल गए, बट भाई ने आज दिखाई दिया कि मृदुल कौन है। अब उनकी फाइट क्यों हुई इसका रीजन तो नहीं पता, बट मृदुल जैसा बंदा है, मैं एकदम श्योर हूँ कि मृदुल की कोई गलती नहीं होगी। गौरव खन्ना के पास बिग बॉस 19 में पहला मुद्दा आया था, वो भी चल कर। गौरव भाई ने बोल दिया अभी खाना खा रहा हूँ, 5 मिनट बाद आओ। गौरव खन्ना और बाकी घर वाले भी नीलम को बोलते कि तू जा खाना बना, जा चाय बना। भाई ये पहला घर होगा बिग बॉस का जिसमें खाना बनाना जैसे अच्छे काम करने पर भी लोग आपको पॉइंट आउट कर देंगे। भाई मालती तो जैसे तानिया के पीछे ही पड़ गई है। पुल वाला टास्क था जिसमें पानी में गिराना था, तो तानिया साड़ी पहनकर आ गई, तो मालती ने साड़ी का ही रीजन देके उसको पुल में गिरा दिया। तानिया को अच्छा बोलो तो रोती है, बुरा बोलो तो रोती है, ना बोलो तो रोती है, बोल दो तो रोती है। बिग बॉस के बाद किसको क्या ऑफर मिलने वाला है वो तो नहीं पता, बट तानिया मित्तल को डेली सोप का ऑफर जरूर मिलने वाला है। जिसने साड़ी का मुद्दा बनाया उसने सारी वर्ड एक ही बार यूज किया, और तानिया मित्तल ने अपने सफाई में 50 बार सारी वर्ड यूज कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा असली मुद्दा बना कौन रहा है सारी का। जिशान कादरी के बाद नीलम ने भी सहबाज को चमाट मार दिया। जिस शो में फिजिकल होना अलाउड नहीं है, उस शो में 3 लोग से चमाट खा चुका है, वो भी इसके खुद के फ्रेंड्स हैं। हर दूसरे दिन इसको कोई ना कोई चमाट मार ही रहा है। सहबाज तो जैसे ढोल बन गया है, दूसरी टीम वाले तो बजा ही रहे हैं, खुद की टीम वाले भी बजाते जा रहे हैं। बिग बॉस ने फरहाना को डायन बोला। देखो ये गलत है बिग बॉस, नहीं नहीं, डायन जो बोला वो तो सही है, गलत ये है कि सिर्फ एक ही बार बोला। देखो ये तो मजाक था। फरहाना बी स्ट्रांग, हम आपके साथ नहीं है। हम क्या, मुझे लगता है कोई भी आपके साथ नहीं है। भाई ये फरहाना किसी की नहीं है, तानिया ने इसको वोट किया था कैप्टनसी टास्क, अब ये तानिया से ही झगड़े कर रही है। मालती ने पानी में फेंक दिया अभिषेक और रीजन दिया कि अभिषेक तुम बहुत सेल्फिश हो। मुझे तो लगता है मालती ने भी उतना ही बिग बॉस देखा है जितना इस शो के होस्ट ने देखा है। भाई मालती को भी पता है कि कौन सा ग्रुप ज्यादा दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, किसके अगेंस्ट बोलना है, किसके अगेंस्ट नहीं बोलना है। सहबाज और अभिषेक की फाइट हो गई। सहबाज ने बोला जब मैं बात करूं तो मेरे बीच में मत बोला कर। वो अलग बात है कि मैं सबके बीच में बोलूंगा। एक तो ना ये ढंग से कॉमेडी कर पा रहा है, ना ही झगड़े कर पा रहा है। झगड़े के नाम पर 4th-5वीं क्लास के बच्चों जैसा फाइट करता है और कॉमेडी के नाम पर कचरा करता है। भाई बिग बॉस के राइटर्स को मानना पड़ेगा, वो लोग एल्विश यादव को बुलाकर विश की बातें कर रहे हैं। अब जिनको नहीं समझा वो लोग रेफरेंस दे रहे थे एल्विश यादव के स्नेक वेनम केस का। वो लोग बस कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते थे, और भाई को काम कौन सा दिया है? जिनके अंदर विश है उनको एंटीडोट पिलाना है। और फिर सलमान भाई ने बोला अरे तुम्हारे पास तो दोनों है। अब सामने सलमान भाई थे, तो अब एल्विश यादव को भी वो सेगमेंट ना चाहते हुए हंसते हुए निकालना पड़ा। एल्विश यादव तानिया और प्रणीत को रोस्ट करेंगे वो पहले से ही सोच कर आए थे, क्योंकि प्रणीत ने अपने स्टैंड अप शो में एल्विश यादव के बारे में कुछ तो बोला था जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और दूसरा तानिया, तानिया को एक्सपोज करने आए थे। भाई एल्विश ने प्रणीत को फाइनल वार्निंग दे दी कि जब तक एलिगेशन प्रूफ ना हो तब तक कुछ भी कन्विक्ट ना किया करे। अब ऐसा एल्विश यादव ने क्यों बोला? क्योंकि प्रणीत ने अपने एक स्टैंड अप शो में बोला था कि जो भी सलमान खान के घर में 2 महीने रह के आया है, यानी कि बिग बॉस के शो में, वो लोगों को मारना, जानवरों को मारना कर ही सकता है।
भाई एल्विश ने तानिया को एक्सपोज कर दिया, बोला कि सिर्फ तुम हवाबाजी हो। अब तानिया मित्तल जो भी बातें अपने बारे में बोलती हैं वो शायद रियल हो सकती हैं, पर वो इतनी टाइम्स रिपीट कर देती हैं कि वो हवाबाजी लगने लगती है। और मुझे लगता है तानिया को खुद ये नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं है। उन्होंने फरहाना को बोला, यू विल बी द लास्ट पर्सन जिसके बारे में मैं ऐसा सोचूं, और लास्ट वीक ही फरहाना को वोट देकर कैप्टन बनाकर आई है। भाई दिमाग की कमी तो है, क्योंकि दुबई से बकलावा, दिल्ली से दाल खरीद सकती हो, पर दिमाग कहाँ से खरीदोगी। सेकंड वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो गई है बिग बॉस के घर में। प्रोमोज वगैरह में दीपक चहर को दिखाकर हाइप तो क्रिएट कर दिए ताकि ऑडियंस को लगे कि वही है सेकंड वाइल्ड कार्ड एंट्री, बट नहीं, दीपक चहर की बहन मालती चहर है सेकंड वाइल्ड कार्ड एंट्री। और एंट्री मारते ही मालती ने तानिया से पूछ लिया कि तुम बकलावा खाने कितनी बार दुबई गई हो। अब देखो तानिया मित्तल जितना स्टेटमेंट अपने बारे में देती हैं, पर कोई भी कंटेस्टेंट क्रॉस क्वेश्चन कर ले तो वो नर्वस हो जाती है। और उन्होंने जवाब दिया कि 2-3 बार बकलावा खाने में गई हूँ। और भाई बकलावा और दुबई का इतनी बार नाम लिया था, ऐसा लगता था कि महीने में बहुत बार जाती होंगी, बट नहीं, टोटल 2 से 3 बार ही गई है, ऐसा उन्होंने खुद बोला। और इस बार टोटल 8 लोग नॉमिनेटेड थे, अशनूर, प्रणीत, जिशान, नीलम, नेहल, कुनिका, अमाल और तानिया। मैं आप लोग को बता दूं कि इस बार कोई भी इविक्शन नहीं हुआ है, बट मेकर्स ने एक आइडिया दे दिया है कंटेस्टेंट लोगों को कि किन को सबसे कम वोट मिले हैं, और वो 2 नाम है नीलम और जिशान कादरी। अगर आपको कोई राय देनी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।